Now today's video I'm going to talk about that how I suffered from last 3 years till now, that I am a bipolar disorder patient, and this disease is very dangerous, especially if you are in a डिप्रेशन फेज। देखिए इस जो डिजीज़ का दो फेज़ होता है, एक डिप्रेशन फेज़ और एक मेनिया फेज़। मेनिया फेज़ में आपको बहुत खुशी होगी, बहुत आप हर्षोल्लास के साथ चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, सोसाइटी में चीज़ों को खरीदेंगे, सामान को खरीदेंगे, पैसा खर्च करेंगे। डिप्रेशन इज जो जिसमें आप एकदम नीचे चले जाएंगे। डिप्रेशन फेज़ बहुत खतरनाक होता है, इसमें आपको सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं, इसमें आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो ये चीज़ मेरे 3 सालों से मेरी जर्नी में, मेरे लाइफ में मुझे बर्बाद कर रही है, और ये मैं बहुत ही हल्के में ले रहा था, क्योंकि मैं जब दवा छोड़ता हूँ तो मुझे वो असर शुरू कर देता है। आखिर में मुझे ये हुआ कैसे? ये जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, ये हुआ कैसे? कुछ लोग ब्लेम करते हैं मेरे घर वाले में ही कि तुम्हारे जो बाबा थे, उनकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि उनको भी ये प्रॉब्लम थी। लेकिन उनको बहुत अर्ली एज में नहीं थी, बाद में जाके हुआ, तो इस वजह से तुमको भी ये प्रॉब्लम है। मैं कहता हूँ कि मेरे को ये जो प्रॉब्लम है, ये मेरी गलती की वजह से ही हुआ है। मैं एक ऐसे आदमी के संगत में था जो ऑलरेडी डिप्रेशन में था, जिसका उम्र था 30 साल, और उस समय मैं क्लास 10th में था, और मुझे लोग कहते थे कि यू आर नॉट लुकिंग लाइक अ क्लास 10th स्टूडेंट, यू आर स्मॉलर। और स्मॉलर, मैं स्किनी भी था, और स्मॉलर मतलब मैं 10th में था, लेकिन मैं छोटा दिखता था, हाइट भी नहीं थी ज़्यादा, छोटा दिखता था। एज़ वेल एज़ मैं क्या बोलते हैं उसको, मैं डिप्रेशन में जाने लगा था यार। सच में बता रहा हूँ, मैं डिप्रेशन में जाने लगा था, इसी चीज़ को लेकर मैं डिप्रेशन में जाने लगा था। यही चीज़ मैं डॉक्टर के सामने नहीं बोल पाता हूँ कि मैं किस वजह से डिप्रेशन में जा रहा था। और फिर ये धीरे धीरे घर बना लिया, और मेरे को ऐसा निचोड़ के रख दिया ना कि फिर मैं मतलब मेरे थॉट्स आते हैं, एक थॉट आता है, दूसरा थॉट आता है, तीसरा थॉट आता है। थॉट्स की जो लेयर है ना, वो चलती रहती है, लूप में चल जाती है, लूप में चलती रहती है, धड़ाधड़। मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, 3 साल से मैं दवा खा रहा हूँ, और मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, एकदम से ठीक नहीं हो पा रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं मेडिटेशन करो, मैंने जिम भी ज्वाइन किया है, जिम भी कर रहा हूँ, और अपने आप को व्यस्त रखने की कोशिश करता हूँ, ताकि मैं इस बीमारी से बच सकूँ। एंड दिस इज़ नॉट फेयर फॉर मी। मैं कभी लगता है कि भगवान है ही नहीं, ये जो भगवान है ना, ये नहीं है, क्योंकि ये बीमारी मुझे ही क्यों दिया गया। मैं यही सोचता हूँ कि ये बीमारी मुझे क्यों दिया गया, और मुझे बहुत अफसोस भी होता है इस बीमारी को। लेकिन एक एडवांटेज मुझे कभी कभी दिखता है कि सोचने समझने की शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। लोगों को ऑब्ज़र्व करना, लोगों के बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना, ये चीज़ मेरे अंदर आ चुकी है। ये चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। मैंने शायरी, कविताएँ और बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। थैंक यू।